आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्यार के कितने प्रकार होते हैं और आप जिससे भी प्यार करते हैं तो आपका प्यार कौन सा वाला है। तो इसे हम पूरा डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं कि प्यार की परिभाषा क्या है, प्यार कितने प्रकार के होते हैं और आपका जो प्यार है वो कौन सा वाला है। तो हम सिर्फ प्यार की बात करते हैं। देखिए, प्यार का अर्थ है कि प्यार वो भावना है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीवों और अपने ईश्वर के लिए निस्वार्थ पैदा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्यार एक भावना है, एक इमोशन है। और आज के समय में ज़्यादातर जो प्यार है, जो प्यार शब्द है, उसको स्त्री पुरुष के प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन असल बात तो है कि प्यार कभी भी किसी से भी, दुनिया में पाई जाने वाली किसी भी वस्तु से हो सकती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। पर इस वीडियो में हम सजीव की ही बात करेंगे। तो प्रेम वो शब्द है जिसकी व्याख्या असंभव है, पर इसमें जीवन छुपा है, जीने की चाह छुपी है। कभी डर तो कभी निडरता छुपी हुई है, तो कभी प्रेम तो कभी घृणा छुपी हुई है। तो प्रेम को समझते समझते जिंदगी को समझने की, अपने आप को समझने की कला छुपी हुई है। तो प्रेम वो सत्य है जो सब कुछ असत्य होने का परिचय देता है। प्रेम वो है जो अपनी खूबियों पर चहकने का मौका देता है और अपनी कमियों पर रुसवा भी करवाता है। तो प्रेम वह सत्य है जो कहीं ना कहीं ईश्वर से भी हमारा परिचय करवाता है। तो प्रेम के बिना जीवन बेकार है। हम यहाँ पे 3 तरह के प्रेम की बात करेंगे: कंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव और आध्यात्मिक लव। वैसे प्यार बहुत तरह के होते हैं। कोई एक तरफा प्यार होता है, कोई प्लेटोनिक लव होता है, कोई खुद से प्यार करना हो तो उसे भी प्यार ही कहते हैं। लस्ट से भरा हुआ भी प्यार होता है, सच्चा वाला प्यार भी होता है, पप्पी वाला प्यार भी होता है और ना पा सकने वाला प्यार भी होता है, जो अपनी मोहब्बत को नहीं पा सका। तो हम पहले बात करते हैं सशर्त प्रेम, कंडीशनल लव, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा यही प्रेम देखने को मिलता है। नाम से ही आपको समझ में आया होगा कि प्रेम में बहुत सारी शर्तें हैं, बहुत सारी उलझनें हैं। आप इसे शारीरिक या मानसिक प्रेम भी कह सकते हैं, क्योंकि अधिकांशतः शारीरिक या मानसिक आकर्षण से शुरू होता है और घृणा, नफरत, बेवफाई और जुदाई पर समाप्त होता है। इस प्यार में लेन देन, अथवा यूं कहें कि लेने का और कुछ हासिल करने का भाव जो है वो अधिक होता है। तो एक प्यार ये हो गया आपका। देखिए, स्वतंत्रता मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन ऐसा प्रेम मनुष्य को गुलाम बनाता है, उसे कैद कर देता है। इसलिए जब हम किसी को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं तो व्यक्ति उससे निकलने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि कोई भी आदमी किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। इसलिए ज़्यादातर प्रेमी प्रेमिकाएं पति पत्नी प्यार के मामले में खाली हाथ रह जाते हैं। उनके बीच में ना तो प्यार होता है और ना ही विश्वास, सिर्फ शिकवे शिकायत ही रह जाते हैं। तो प्रेम एक शाश्वत भाव, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। प्रकृति के कण कण में प्रेम समाया हुआ है। प्रेम की ऊर्जा से ही प्रकृति निरंतर पल्लवित, पुष्पित और फलित होती रहती है। क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रू लव, अनकंडीशनल लव की बात करने जा रहे हैं। प्रेम की ऊर्जा से ही प्रकृति निरंतर पल्लवित और पुष्पित होती है और युगों से चली आ रही प्रेम कहानियां आज भी बदस्तूर जारी है। प्रेम की अनुभूति अपने आप में बिरली, अद्वितीय और बेजोड़ है। किसी से प्यार करना या प्यार में होना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। आप उन कवियों, उन लेखकों के बारे में सोचिए जिन्होंने प्रेम के बारे में लिखा है, जिन लोगों ने प्रेम की परिभाषा दी है, जिन लोगों ने प्रेम को नाम दिया है। अब हम बात करते हैं अनकंडीशनल लव, अर्थात सच्चा प्यार। और इस प्यार में कोई शर्त नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। इस प्यार में केवल और केवल देने का भाव रहता है, लेकिन बदले में कुछ पाने की चाहत नहीं होती है। इस प्यार में त्याग होता है, समर्पण होता है। यह प्यार हृदय की अनंत गहराइयों में जन्म लेता है
यह प्यार कुछ हासिल करने का नाम नहीं बल्कि कुछ खोने का नाम होता है। यह प्यार लेने का नाम नहीं बल्कि देने का नाम है। कोई शर्त नहीं, कोई गुलामी नहीं, स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता। क्योंकि यह प्रेम प्रेमी को सारे बंधन से मुक्त कर देता है। तो इस प्रेम में प्रेमी ये नहीं कहता कि तो तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे अलावा और किसी की नहीं हो सकती। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि उसका प्रेमी उससे प्रेम करता है या नहीं। उसे इस बात की चिंता नहीं रहती कि उसका प्रेमी किसी और का ना हो जाए। वो ये नहीं कहता कि तुम मेरे अतिरिक्त किसी और की तरफ मत देखना, नहीं कहेगा ऐसा। वह अपने प्यार में अपना सर्वस्व लुटा देना चाहता है। राधा कृष्ण, मीरा, शबरी का प्रेम भी इसी कैटेगरी में आता है। इसी कैटेगरी में माँ बाप, भाई बहन, सच्ची मित्रता का प्रेम भी आता है। जब एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तो फिर वो प्रेम है। तो प्रेम का अर्थ जो है वो बड़ा ही व्यापक है। प्रेम तो हृदय का विषय है। जितना प्रेम चाहो तुम कर सकते हो, अगर तुमने दिल से प्रेम किया है तब। प्रेम कोई समझौता नहीं है, प्रेम कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रेम तो एक बहाव है जो दिल से निकल कर बहता है। प्रेम एक ऐसी नदी है जो कभी समाप्त नहीं होता। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल लव, तीसरा प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम। और यह प्रेम का सर्वोच्च शिखर है। यह प्रेम की सबसे शुद्धतम दशा है। और ऐसा प्रेम तब उत्पन्न होता है जब प्रेम करुणा बन जाता है। और इस प्रेम को परमात्मा का नाम दिया गया है। इसी प्रेम के बारे में ओशो कहते हैं कि बीइंग इन लव यानी कि प्रेम ही हो जाना। यह प्रेम किसी के लिए नहीं होता। यह प्रेम समस्त अस्तित्व के प्रति होता है। समस्त अस्तित्व, जिसे आप दिव्य प्रेम कह सकते हो। क्या कहोगे आप? दिव्य प्रेम। देखिए, सांसारिक प्रेम जो है वो सागर के जैसा है, परंतु सागर की भी सतह होती है। दिव्य प्रेम आकाश के जैसा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सागर की सतह से आकाश की ओर की ऊंची उड़ान को आप भरें तो प्राचीन प्रेम इन सभी संबंधों से परे हैं और इसमें सभी संबंध सम्मिलित होते हैं। आध्यात्मिक प्रेम की बात कर रहे हैं। ऐसा प्रेम प्रकृति में देखने को मिलता है, जैसे पेड़ पौधे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपेक्षा के सबको फूल देते हैं, फल देते हैं, छांव देते हैं। सूरज खुद जलकर सारे जगत को रोशन करता है। पानी बिना भेदभाव के सबकी प्यास बुझाता है। तो प्रेम की इस स्थिति तक पहुंचने के लिए मनुष्य की आत्मा शुद्ध और विशाल होनी चाहिए, क्योंकि साक्षात प्रेम होने के लिए स्वयं को मिटाना पड़ता है। अपने भीतर से स्वार्थ और अहंकार को मिटाना पड़ता है। ऐसे प्रेम को उपलब्ध होने के लिए मनुष्य को त्याग और समर्पण सीखना होता है। माता सीता और भगवान राम की कहानी तो जग जाहिर है, मगर धार्मिक ग्रंथों में सिर्फ उनके त्याग की चर्चा होती है। तो मेरे लिए तो निस्वार्थ प्यार की प्रतिमूर्ति है। सीता के मन में कभी कोई शिकायत या राम को लेकर कोई उलझन थी ही नहीं। जीवन ने जो भी दिया माता सीता ने उस हर से स्वीकार किया। तो निश्चित रूप से इस जमाने में राम की इसलिए आलोचना होती है कि उन्होंने सीता के साथ न्याय नहीं किया। मगर जहाँ तक माता सीता का सवाल है तो उनके प्यार में किसी तरह का कोई आशा या शिकायत नहीं है और ना ही कोई शर्त है। फिर राधा ने इसे एक और अलग अर्थ दिया। समाज के बंधन तोड़े, उम्र के बंधन तोड़े और प्यार न सिर्फ शारीरिक सुख से अलग किया वरन प्यार की एक नई परिभाषा लिखी कि हर हालत में प्रियतम का कल्याण। मीरा का प्यार तो और भी अद्भुत था। न शरीर की चाह, न मिलन की चाह, न ही किसी सुख की लालसा, बस सब कुछ छोड़कर निकल पड़ी। तो ऐसे प्रियतम को खोजने के लिए जिसकी उन्होंने सिर्फ किंवदंतियां ही सुनी थी, मूर्ति और किताबों में ही जो मिलता है। तो ऐसे अनगिनत आपको कहानियां मिलेगी। तो बच्चा भी अपने माँ से प्रेम करता है,
तो एक अलग तरह का प्रेम है। तो ये हमने आपको मुख्य 3 प्रेम के बारे में बताया, कंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव एंड स्पिरिचुअल लव। अब आपको कौन सा प्यार है, आपको कौन सा मोहब्बत है, ये तो आप हमें बताएंगे। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू।